एक बार की बात है, वल्लभगढ़ नामक गांव में प्रिया पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से कर रही थी, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो 2 समय का खाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से जुटा पाते थे। लेकिन प्रिया को पढ़ने का शौक था। वो किसी भी तरह शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि वो शिक्षा का महत्व अच्छी तरह से जानती थी। प्रिया की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रिया के माता पिता को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो रात दिन काम करते थे, तब जाकर वो उसे पढ़ा रहे थे। प्रिया मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने यहाँ पर आई हूँ। आप सभी बच्चों को ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि 2 दिन बाद हमारे इस स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। ये मजा आ गया, मजा आ गया। 2 दिन बाद हम पिकनिक पर जा रहे हैं। वाओ, वहाँ जाकर हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये हाँ, वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। मनाली घूमने में तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस बार हम तुम्हें मनाली भेज रहे हैं। कल सभी बच्चों को 1000 रुपए जमा कर देने हैं, ठीक है? प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को बताकर चले जाती है कि इस बार वो पिकनिक पर मनाली जा रही हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, हम तो बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे के साथ खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे। मैं तो अपने पेरेंट्स से कहकर कल ही जमा करवा दूंगी पैसे। प्रिया वो कभी भी पिकनिक पर नहीं जाती थी, क्योंकि उसके माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। वो उसे पढ़ा रहे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय बाद मधु प्रिया के पास आती है। प्रिया यार, तेरा क्या प्लान है? मधु, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। मैं जानती हूँ कि तू क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है पिकनिक पर जाने के लिए। इस वजह से तू मना कर रही है। तू हमारी इतनी मदद करती है, हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स ने सोचा है हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे और तुझे भी अपने साथ पिकनिक पर लेकर जाएंगे। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? हाँ मधु, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। प्रिया भी हमारे साथ पिकनिक पर जाएगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं इतना ज्यादा प्यार देखकर। सभी स्टूडेंट्स थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं और 1000 रुपए इकट्ठा कर वो भी प्रिया को अपने साथ पिकनिक पर ले जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पैसे जमा कर देते हैं और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। वो अपनी पिकनिक बस में बैठ जाते हैं। मेरे पास एक बिल्कुल न्यू गेम है, चलो वो गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। प्रिया सभी बच्चों को एक न्यू गेम बताती है। सभी स्टूडेंट्स प्रिया का बताया हुआ वो गेम खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो मनाली पहुंच जाते हैं और मनाली जाकर जैसा कि सभी बच्चे सोच रहे थे वैसा ही होता है। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, बर्फ के गोले बना बना कर खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो एक दूसरे के साथ लंच भी शेयर करते हैं। एंजॉय कर पिकनिक मनाकर वो रात को अपनी पिकनिक बस में बैठ जाते हैं वापस अपने घर जाने के लिए। किसी के पास पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं है किसी के भी पास पानी? पिंकी मैम, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। मुझे बहुत प्यास लगी है। किसी के पास भी पानी नहीं है? थोड़ा तो पानी बचा कर रखना चाहिए था, इतनी दूर का सफर है। पिंकी मैम, मैंने अभी रास्ते में हैंड पंप देखा था, डिम्पल वहाँ पर पानी पीकर आ जाएगी। पिंकी मैम ड्राइवर से कहकर बस को रुकवा देती है। उसके बाद डिम्पल बस से नीचे उतरती है और वो हैंड पंप पर पानी पीने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो हैंड पंप चलाती है वैसे ही उसके अंदर से पानी नहीं बल्कि लाल कलर का पानी आता है और वो लाल कलर का पानी नहीं था बल्कि खून था। तभी डिम्पल को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई साया हो। डिम्पल पूरी तरह से डर जाती है। कौन है यहाँ पर? कौन है? और इस हैंड पंप से खून है या फिर पानी? ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। डिम्पल ऐसा सोचकर तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो डिम्पल को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ साथ कोई और भी भाग रहा हो उसे पकड़ने के लिए। डिम्पल
और भी ज्यादा डर जाती है और वो और तेज तेज भागना शुरू कर देती है और वो भागती रहती है लेकिन उसे अपनी स्कूल बस नजर ही नहीं आती और वो एक जगह पर रुक जाती है। मेरी स्कूल पिकनिक बस कहाँ है? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? पिंकी मैम मुझे यहाँ पर इस सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? कौन है यहाँ पर? देखो मुझे जाने दो। डिम्पल बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके टीचर उसे सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर जा सकती है। कुछ देर बाद जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। देखो तुम जो कोई भी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मेरे पास मत आना। डिम्पल जोर जोर से चिल्लाती रहती है लेकिन ना तो उसे कोई दिखाई देता है और ना ही किसी का जवाब आता है। बस चलने की आवाजें आती है और जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। कुछ समय बाद स्कूल पिकनिक बस थोड़ी दूर और चली जाती है और उस स्कूल पिकनिक बस में डिम्पल बैठी हुई थी। अगर डिम्पल स्कूल पिकनिक बस में बैठी हुई थी तो सुनसान और खतरनाक रास्ते पर कौन था? और अगर उस सुनसान रास्ते पर डिम्पल थी तो स्कूल पिकनिक बस में डिम्पल की शक्ल में कौन बैठा हुआ था? डिम्पल, जब से तुम पानी पीकर आई हो तब से अजीब हरकत कर रही हो। तुम्हारी आँखों को क्या हो गया है? इतनी ज्यादा क्यों चमक रही है और तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? सभी बच्चों में सिर्फ और सिर्फ प्रिया ने ही डिम्पल को नोट किया था। कुछ समय बाद प्रिया पिंकी मैम से कहती है, पिंकी मैम, अभी तो हम इस रास्ते से गए थे, दोबारा से हम इसी रास्ते पर आ गए हैं। जो हैंड पंप मैंने पहले देखा था वही हैंड पंप मुझे दोबारा नजर आया। वही पेड़, वही झाड़ियाँ। हम बहुत समय से यहीं पर घूम रहे हैं। हम इस रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? यहाँ पर हैंड पंप है। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीने जाना है। पिंकी मैम को नींद आ रही थी। उन्हें तो बस अपनी नींद से प्यार था। प्रिया क्या कह रही थी, स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा था, इसे कोई मतलब नहीं था। ज्योति भी ड्राइवर से कहकर बस को रुकवा देती है और वो भी पानी पीने के लिए चली जाती है। जैसा डिम्पल के साथ हुआ सेम टू सेम वैसा ही ज्योति के साथ भी होता है। हैंड पंप से खून निकल कर आता है। उसे भी एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है और वो भी पूरी तरह से डर जाती है और वो भी भागना शुरू करती है। तो उसे भी स्कूल पिकनिक बस नहीं मिलती। वो पूरी तरह से डर रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। कुछ समय बाद ज्योति भी स्कूल पिकनिक बस में बैठी थी और ज्योति भी डिम्पल की तरह बस में बैठी हुई अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। इतना समय हो गया ड्राइवर, अभी तक हम घर क्यों नहीं पहुँचे? पिंकी मैम, मैं कब से आपसे यही तो कह रही हूँ, लेकिन आपको तो अपनी नींद से ही इतना ज्यादा प्यार है, आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। हम बहुत समय से इसी रास्ते पर घूम रहे हैं। बार बार वही हैंडपंप नजर आ रहा है जो पहली बार नजर आया था, और जब भी वो हैंडपंप नजर आता है तभी किसी न किसी को प्यास लगती है और वो नीचे उतर कर जाता है, और जब वो वापस आता है तो अजीबोगरीब हरकत करता है। डिम्पल, उसकी आंखें चमक रही है। ज्योति, वो बच्चों को बिना वजह मार पीट रही है। सब अलग अलग बिहेव कर रही हैं। प्रिया की ये बात सुनकर पिंकी मैम पूरी तरह से डर जाती है और वो तुरंत सबको बस से उतारती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। पिंकी मैम, आपने सभी बच्चों को बस से क्यों उतारा और हम कहाँ जा रहे हैं? हम पैदल अपने घर नहीं जा सकते, हम बस से ही अपने घर वापस जा सकते हैं। आप इतना ज्यादा क्यों घबरा रही है? क्या हुआ पिंकी मैम, क्या हुआ? आते समय मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे ड्राइवर को बताना चाहिए था कि हमें इस रास्ते से घर वापस नहीं जाना। रात के 12 बजे इस रास्ते पर जो भी गुजरता है वो छलावे का शिकार होता है। इस रास्ते पर छलावा रहता है। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैंने ड्राइवर को इस रास्ते के बारे में नहीं बताया। पिंकी मैम, हमें बस के अंदर बैठे रहना चाहिए था। बस के अंदर हम ज्यादा सेफ थे। बस में तुम्हारे साथ 10 और स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो स्टूडेंट नहीं है, वो छलावा है। हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। तुमने देखा नहीं, वो हमारे साथ वापस नहीं आए। डिम्पल, ज्योति, कीर्ति, प्रीति, कोई हमारे साथ वापस नहीं आया क्योंकि वो छलावे थे। हमें इन सबको ढूंढना होगा और छलावे के चंगुल से निकलना होगा। कौन है यहाँ पर? कौन है? पिंकी मैम, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे।
राधिका जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था और उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था। राधिका जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर प्रिया, पिंकी मैम और सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। पिंकी मैम, मधु को भी ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई हो, और राधिका को भी देखो पता नहीं कौन अपने साथ लेकर जा रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। इस छलावे के जंगल से हम कैसे निकलेंगे और सभी स्टूडेंट्स को सही सलामत वापस कैसे लेकर जाएंगे? हम इस रास्ते से कैसे निकलेंगे मैम? एक बार जो छलावे के जंगल में फंस जाता है वो कभी नहीं निकल पाता। मुझे लगता है कि हम भी छलावे के जंगल में फंस चुके हैं और अब हम इस रास्ते से कभी वापस नहीं जा सकते। हम यहीं पर घूमते रहेंगे, छलावा हमें ऐसे ही भटकाता रहेगा। पिंकी मैम, ऐसा नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम छलावे के जंगल से निकल जाएंगे, बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगला नंबर हमारा ही है। छलावा हमें भी अपने साथ ले जाएगा जिस तरह और सभी बच्चों को ले गया, और हमें भी मार देगा। न हम पिकनिक पर आते और न ही हमारे साथ ये सब होता। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उनके साथ हादसा ही ऐसा हो रहा था। एक एक करके सभी बच्चे गायब हो रहे थे। मधु, प्रिया और पिंकी मैम बचते हैं। कुछ समय बाद प्रिया पिंकी मैम की आंखें चमकते हुए देख लेती है और उनकी मुस्कुराहट भी। ये देखकर प्रिया चौंक जाती है। पिंकी मैम की आंखें क्यों चमक रही है और वो क्यों मुस्कुरा रही है? बच्चे गायब हो रहे हैं, इस समय उन्हें परेशान होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो मुस्कुरा रही है। मुझे लगता है छलावा कोई और नहीं पिंकी मैम ही है और वो हमें गुमराह कर रही है। मधु, मेरी बात सुनो, छलावा कोई और नहीं पिंकी मैम ही है। हमें किसी तरह भी पिंकी मैम के जंगल से निकलना होगा। प्रिया बहुत ही ज्यादा समझदार थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। पिंकी मैम से बहाना कर कर हैंडपंप पर पानी पीने के लिए जाती है। उसने प्लान पहले ही बना लिया था और वहाँ जाकर प्रिया जो देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। पिंकी मैम की वहाँ पर लाश पड़ी थी। मैंने कहा था ना, छलावा कोई और नहीं पिंकी मैम ही है। हमारे साथ जो थी वो पिंकी मैम नहीं थी, क्योंकि पिंकी मैम की लाश तो यहाँ पर पड़ी है। मुझे लगता है अभी भी कोई मरा नहीं है, सब जिंदा है, क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट्स को वो मार देती तो हमारे साथ नहीं खड़ी होती। उसे और भी स्टूडेंट्स की खून की जरूरत है। हमें उन सभी स्टूडेंट्स को बचाना होगा जो छलावे के जंगल में फंस चुके हैं। उस सुनसान रास्ते पर डरावनी खतरनाक आवाजें आने लगती है। मधु और प्रिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो थर थर कांपने लगती है, लेकिन प्रिया किसी को कमजोर नहीं होने देती और वो सभी स्टूडेंट्स को ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा तक पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है तो गुफा के अंदर सभी स्टूडेंट्स कैद थे और छलावा ने सभी को एक जगह पर कैद कर रखा था। मेरी मम्मी ने बचपन में छलावे की कहानी सुनाई थी। छलावे सिर्फ और सिर्फ आग से ही डरते हैं। हमें आग का इस्तेमाल करना होगा। इन सभी बच्चों को बचाने के लिए हमें आग की मदद लेनी होगी। प्रिया पत्थरों की मदद से आग जलाती है। आग की वजह से वो सभी स्टूडेंट्स को बचा लेती है और आग की रोशनी में वो उस रास्ते से भी निकलकर आ जाते हैं, क्योंकि छलावा आग का पीछा नहीं कर सकता था। प्रिया अपनी सूझबूझ से सभी बच्चों को सही सलामत बचाकर लेकर आ जाती है। सभी बच्चे प्रिया के लिए क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि छलावे के जंगल से सिर्फ और सिर्फ प्रिया ने ही उन्हें बचाया था। प्रिंसिपल मैम भी उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती है।